हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हमने लास्ट सेशन में एडिशन के बारे में पढ़ा था। इस सेशन में हम लोग सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इजी मेथड है जिससे आप बहुत आसानी से सब्ट्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रोसीजर वही सेम है। सबसे पहले हमें पोजीशंस बैठानी है 10,000, 1000, 100, टेंस और वंस। ये पोजीशंस रखने के बाद में पोजीशंस के नीचे उनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। जब वैल्यूज़ को पुट कर देंगे उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करना शुरू करेंगे। सबसे पहला तो ये हमें ध्यान रखना है कि ऊपर जो है नंबर या डिजिट जो है वो बड़ा होना चाहिए और नीचे जो है डिजिट छोटा होना चाहिए। अगर ऊपर डिजिट छोटा होगा तो हमें बोरो करके उसे बड़ा बनाना है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो हमें सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे हमें यहाँ से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6 कितना आया 4 को हम नोट डाउन करेंगे यहाँ पे आंसर के प्लेस में। फिर आएगा 3 के बाद 5 काउंट करना है। 3, 4, 5 कितना आया 2 को लिखेंगे यहाँ पर। फिर ये है 2 के बाद 2, 3, 4 2 आया 4, 5, 6, 7, 8 4 आया, नोट डाउन कर लिया। 1, 2, 1 आया। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से ये सब्ट्रैक्शन हो जाता है। सिर्फ हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें पोजीशंस के नीचे वैल्यूज़ पुट करनी है, वैल्यू के ठीक नीचे दूसरी वैल्यू पुट करनी है। उससे गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसके बाद हम सेकंड वाला देखेंगे। जो ये वंस वाला डिजिट है ये 8 है और ऊपर 7 है। हमने आपको पहला स्टेप में बताया था कि जो ऊपर वाला नंबर है हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम उसको बोरो करेंगे पास वाले से और बड़ा बनाएंगे। तो यहाँ में 6 में से 1 बोरो किया, इसको 17 बनाया, तो यहाँ हो गया 5। ठीक है, फिर काउंट करेंगे 8 के बाद 17, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कितना आया 9। तो 9 को हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर 5 था और इससे एक कैरी ओवर बोरो ले लिया था हमने, तो 5 में से 5 गया, बचा 0। ये स्टेप क्लियर है हमको? नहीं है तो एक बार और मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। पहले यहाँ पे सिर्फ 7 था, फिर हमने नीचे 8 है, ऊपर कम था तो हमने इससे 1 बोरो किया और उसको 17 बनाया जो कि 8 से बड़ा है। अब हम यहाँ से बोरो कर रहे हैं तो 1 माइनस हो जाएगा ना, 1 इसको दे दिया हमने तो यहाँ पे 6 का 5 रह जाएगा। 8 के बाद 17 काउंट किया, 9 आया। फिर यहाँ 5 था ही पहले से और ऊपर 5 रह गया था, 5 में से 5 गया, 0 आया। आगे बढ़े 100 पोजीशन में 3 के बाद 4 काउंट करना है, 4, 1 आया। 1 के बाद 5 काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5 4 आया। ठीक है, यहाँ हम क्यों नहीं बोरो कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि 5 1 से ऑलरेडी बड़ा ही है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जहाँ पर हमें कम लग रहा था वहाँ हमने बोरो किया। यहाँ पर आए 4 के बाद 7 गिनना है, 5, 6, 7, 3। तो इस तरह से ये सब्ट्रैक्शन हमारा सॉल्व हो गया। फिर आते हैं हम इस पे, ये भी वंस पोजीशन है। ठीक है, इससे सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे ऊपर डिजिट बड़ा है कि छोटा। छोटा है, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो हम यहाँ से एक डिजिट बोरो करेंगे। ठीक है, इसको 10 बनाया तो यहाँ से 1 ले लिया, 1 ले लिया, यहाँ पर ले लिया, तो ये इसको हमने क्या बना लिया 10। तो यहाँ पर जो 10 था वो रह जाएगा 9। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? यहाँ से 1 ले लिया, इसको 10 बना लिया, फिर ये आगे से आगे 10 हो गया, तो ये सारे 10 बन गए थे ना। तो यहाँ से 10 जैसे ही लिया हमने तो यहाँ 9 रह गया। ठीक है, 4 के बाद 10 गिनेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10 6 आया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ 9 रह गया था, तो 5 के बाद 9 गिनेंगे, 6, 7, 8, 9 आ गया 4। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया था, यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ पर भी 9 रह जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर 4 के बाद 9 गिनेंगे, 5, 6, 7, 8, 9 5 आ जाएगा। ऑलराइट, फिर उसके बाद में यहाँ पर भी 9 रह गया था। 5 के बाद 9 गिनेंगे, पहले कितना आया था 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से पहले भी आया था 4। फिर 4 के बाद 6 गिनेंगे, 4, 5, 6 आ गया 2। सॉरी, यहाँ पर क्या रह गया था 5। ठीक है, तो 4 के बाद क्या गिनेंगे
5, तो ये आ गया 1। यहाँ पर हमने काट के 5 किया ही नहीं इसको, उसके पहले ही माइनस कर रहे थे। अच्छा, तो आपने देखा कितने आसानी से हम लोग सब्ट्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर डिजिट बड़ा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर डिजिट छोटा है तो कैरी ओवर इससे बोरो करके उसको बड़ा बनाएंगे और जिससे बोरो किया है उससे 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ऊपर लिख लेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम लोग सब्ट्रैक्शन फॉलो कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको सेशन कैसा लगा, आपको आगे क्या सीखना है, वैसे तो हम इसके आगे बताएंगे। वैसे अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।